चलो आज का जो टॉपिक है, कल के टॉपिक को एक बार पहले रिवीजन में मारते हैं कि कल का टॉपिक क्या था, कि मैन वर्ब को हमको कैसे बनाना है। कल के टॉपिक में था कि उसको हम सब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, और आज का टॉपिक है कि मैन वर्ब को हम ऑब्जेक्ट बना करके कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि एक शब्द और लिखा है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी रह सकता है और कम्प्लीमेंट के रूप में भी रहेगा। तो इसका जो पहचान होगा कि क्रिया प्लस वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूँ, वाली हूँ इत्यादि, या वर्ब के बाद या क्रिया के बाद को है, को हूँ, को है इत्यादि लगा रहेगा। ठीक है ना, ये पहचान है। और यह अनुवाद जो है बोलने के क्रम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, वो रोने वाली है इत्यादि। इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है 2 + वर्ब 1, यही यहाँ पर आता है। ठीक है ना, ये पहला ऐसा क्लास है जो टेंस शुरू होने से पहले मैन वर्ब का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले कर्ता को रखेंगे। कर्ता के आधार पर इज, एम, आर का प्रयोग होगा, अर्थात आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, बाकी प्लुरल के साथ आर, और सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में इज, एम, आर के प्रयोग से ट्रांसलेशन को देखे थे। ठीक है ना, और यहाँ पर इम्फेटिक भी रहेगा, वाक्य में ही का भी प्रयोग रहेगा, या जो क्रिया उसमें इस्तेमाल हो रहा है उसी को रिपीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, वह गीत गाने वाली है, तो पहले वह का अंग्रेजी लिखेंगे, तो वह गीत गाने वाली है, लड़की का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो इसलिए सी का प्रयोग करेंगे, और सी के बाद इज लगेगा। उसके बाद अगर नॉर्मल वाक्य है तो टू लगाएंगे, फिर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो देखते हैं बना करके, तो क्या क्या बनेगा। सी इज, कैसे बनाएंगे, सी इज टू सिंग अ सॉन्ग, ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूं, क्या बनेगा, आई एम टू हेल्प यू। हम लोग घर जाने वाले हैं, वी आर टू गो होम। अगर गो के बाद हाउस रखेंगे तो टू लग जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे रोने वाले हैं, द चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है, द चिल्ड्रन आर टू वीप या क्राई। मैं स्कूल जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू स्कूल, आई एम टू गो टू स्कूल। सीता रोने ही वाली है, अब आ गया इम्फेटिक। इम्फेटिक आएगा तो टू के साथ, टू के पहले अबाउट लगा देंगे। सीता इज अबाउट टू वीप और क्राई। रोगी मरने को, ये भी वही चीज है, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। समझ में आया। अब वे लोग आने ही वाले हैं, नाउ दे आर अबाउट टू कम। ठीक है, क्लियर हुआ। और निगेटिव करेंगे तो क्या होगा, इज, एम, आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, बाकी के साथ टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सेम वाक्य है, वह गीत गाने वाले नहीं है, क्या करेंगे, सी इज नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू हेल्प यू। हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं, वी आर नॉट टू गो होम। बच्चे रोने वाले नहीं हैं,
क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर नॉट टू वीप। मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूं। आई एम नॉट टू गो टू स्कूल। इसमें इम्फेटिक नहीं है, सीता रोने वाली नहीं है। सीता, लेकिन हम बोलने के क्रम में निगेटिव में भी अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपके वाक्य से समझ लेगा कि हमको इंजिस्ट हो रहा है, हमको जोर दिया जा रहा है इस वाक्य पर। सीता इज नॉट टू वीप। रोगी मरने को नहीं है। हाँ, यहां पर हो जाएगा द पेशेंट इज नॉट अबाउट टू डाई। अब वे लोग आने वाले नहीं हैं। नाउ दे आर नॉट टू कम। एक वाक्य एक्स्ट्रा यहाँ पर लगता है आ गया है कॉपी होकर के, तो इसको हम यहाँ पर हटा दिए हैं। यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर अच्छा से मिलाना, ये प्रैक्टिस के लिए एक जैसा वाक्य देते हैं। मतलब स्ट्रक्चर तुमको समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर याद रहेगा तब हम जब अंग्रेजी लिखेंगे या बोलेंगे तो यह ध्यान रखना है कि वाला वाली आया तो ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। जब हम सारे स्ट्रक्चर को एक जगह से व्यवस्थित कर लेते हैं या एक जगह पर व्यवस्थित करके लिखते हैं, यहां पर जो है टू छुटा हुआ है, अबाउट टू डाई, और कहीं। ठीक है, अब हमको उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब हम क्या और क्या नहीं और क्यों कैसे वाले वाक्य को देखते हैं। ठीक है, आते हैं यहां पर। क्या वह गीत गाने वाली नहीं है? क्या होगा? इज सी नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूं? एम आई नॉट टू हेल्प यू। क्या हम लोग घर जाने वाले नहीं हैं? आर वी नॉट टू गो होम। क्या बच्चे रोने वाले नहीं हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट टू आर द चिल्ड्रन नॉट टू वीप। क्या मैं स्कूल जाने वाला नहीं हूं? नॉट टू गो टू स्कूल। क्या सीता रोने वाली नहीं है? नॉट टू वीप। क्या रोगी मरने को नहीं है? इज द पेशेंट। इसमें प्राय क्रिया जब रिपीट हो जाएगा तब इम्फेटिक बनेगा, ही के द्वारा नहीं बनेगा। इज द पेशेंट नॉट अबाउट टू डाई। क्या वे लोग क्या अब वे लोग आने वाले नहीं हैं? नाउ इसका हो जाएगा अब बाद में। आर दे नॉट टू कम नाउ, यहां पर लगाएंगे। चलो इस अनुवाद को अब देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम किए हैं। तुम वहां क्यों जाने वाले नहीं हो? वाई आर यू नॉट टू गो देयर। सीता कैसे नहीं रोने वाली है? हाउ इज सीता नॉट टू
मेरे पिताजी एक नया घर कैसे नहीं खरीदने वाले हैं। हाउ इज माई फादर नॉट टू बाय अ न्यू हाउस। पहला शब्द है ए पीस ऑफ केक। इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम। हम बोल सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग इज ए पीस ऑफ केक। अंग्रेजी बोलना कल पढ़ाए थे ना, ऐसा ही पढ़ना आसान है या इस तरह से दे सकते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश इज ए पीस ऑफ केक हम बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलना एक आसान काम, ठीक है ना। टू सॉल्व दिस सम इज ए पीस ऑफ केक हम ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ए पीस ऑफ केक का क्या अर्थ हुआ? बहुत आसान काम। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या अर्थ हुआ? बीमार महसूस करना। अंडर द वेदर, टुडे आई फील अंडर द वेदर, मतलब बीमार लग रहा है कि बीमार हैं, बुखार आ रही है या कुछ तरह से आंख भारी भारी होना, तो इसको बोल सकते हैं टुडे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। ये हम बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के तौर पर। इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना। ही वॉज फाउंड इन ए हॉट वाटर, मतलब वह मुसीबत में पाया गया। या टुडे आई एम इन हॉट वाटर, सी इज इन हॉट वाटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्प्लिट द बिन्स, राज खोल देना, मतलब किसी का छिपा हुआ कोई चीज़ है उसको किसी के सामने बोल देना, है ना। बोलेंगे डोंट स्प्लिट द बिन्स, मेरा यानी राज मत खोलो। डोंट स्प्लिट द बिन्स, राज खोलना, रहस्य बता देना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इसका अर्थ सचमुच। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। सचमुच रमेश एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट एजुकेशन इज द की टू ऑल द सक्सेसेस, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट कलीग। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ऊपर से चलते हैं। ए पीस ऑफ केक का क्या अर्थ बताए? आसान काम। अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना, ठीक है ना, बीमार महसूस करना। इन हॉट वाटर, मुसीबत में। स्प्लिट द बिन्स, राज खोल देना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच। तो तुम लोग भी लिखो और हम भी यहाँ से लिखते हैं। चलिए मिलाइए यहाँ से। बहुत आसान काम। ए पीस ऑफ केक का अर्थ हो गया अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना। इन हॉट वाटर, मुसीबत में होना। स्प्लिट द बिन्स, राज खोल देना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच। क्लियर हो गया? अब चलते हैं नीचे वाला 5 शब्द और है, इसको एक बार देख लेते हैं। अब फिर कलम को रोक के रखना है, सरेंडर करो और इसको पहले याद करो। इंडीड का अर्थ होता है वास्तव में। इंडीड का क्या अर्थ फिर लिखना नहीं है। इंडीड का अर्थ हुआ वास्तव में। इनफैक्ट, वस्तुतः, वस्तु लिखे तो विसर्ग लगा देंगे। वस्तुतः। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली, ये तुम लोगों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं। बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बराबर थोड़ा सा शब्द आता है तो नहीं पढ़ पाता, तो यही एक मौका है जहां से आप पढ़ने के लिए सीखेंगे। कंसिक्वेंटली, इसका अर्थ हुआ फलतः। लॉ तो विसर्ग, ठीक है, फलतः। ट्रूली स्पीकिंग, सच कहा जाए तो। राइटिंग नहीं करनी है, कोई भी लिखेंगे नहीं, यहाँ पर शब्द को ध्यान रखो, हमको पता चल जाता है लिख रहे हैं। जब बोलेंगे अब लिखो तब। इंडीड का क्या अर्थ हुआ? वास्तव में। इनफैक्ट, वस्तुतः। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली, फलतः। ट्रूली स्पीकिंग, सच कहा जाए तो। ट्रूली स्पीकिंग इज ए बेस्ट मैन। ट्रूली स्पीकिंग इज माई बेस्ट फ्रेंड, सच कहा जाए तो। ट्रूली स्पीकिंग, यू आर माई बेस्ट पार्टनर। क्लियर? तो यहां से लेते हैं। इंडीड का क्या अर्थ बताए? वास्तव में। इनफैक्ट, वस्तुतः। एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। कंसिक्वेंटली, ट्रूली स्पीकिंग, सच कहा जाए। तब लिखिए।
इंडीड का क्या अर्थ हुआ? वास्तव में, इनफैक्ट, वस्तुतः, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली, फलतः, ट्रूली स्पीकिंग, सच कहा जाए तो। अब थोड़ा सा आप सबको एक सूचना देना चाहेंगे। आपको अपने चैनल पर, जिस चैनल पर हम यहाँ पर लोड करते हैं, ग्रामर डालते हैं, आपको YouTube खोल लेना है। यहाँ पर एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। ये सूचना इस तरह से है कि आप YouTube अपना खोलेंगे, ठीक है। YouTube में यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ETC वर्ल्ड, ठीक है। तो ETC वर्ल्ड में इस तरह से ये जो पहला लिंक आएगा, या इस तरह का ETC, ध्यान रखना है कि ETC वर्ल्ड और दूसरे का भी चैनल है। तो मेरे में जो है इस तरह का लोगो बना हुआ है। यहाँ से इसको पूरा खोल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पोस्ट है ऑप्शन, पोस्ट ऑप्शन पर एक हम सूचना दिए हैं। इस सूचना को बढ़िया से पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, हम लिखे हैं कुछ यहाँ पर, अगर आपके बच्चे की आंखें कमज़ोर है, यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, मोटा चश्मा लग गया है, मतलब मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं, और वेट भी बहुत हैवी है, ये इसमें जोड़े नहीं है, लेकिन आप अपने से इसको जोड़ सकते हैं। डॉक्टर के पास बहुत खर्च कर चुके हैं, चूँकि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले 200 से 500 रुपया उसका फीस होगा, बहुत चेकअप लिखेंगे, तो बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं। मंद बुद्धि का भी है, बहुत ऐसे हैं कि आंख ठीक है लेकिन मंद बुद्धि का है, एकाग्रता की कमी है, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, या दूसरे काम में, या कुछ काम करने बैठते हैं तो स्थिर नहीं हो पाते हैं, जिद्दी स्वभाव का है, टीवी मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तो यहाँ पर मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स हम करके बच्चे को अपने रास्ते पर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आँख जो हम ठीक कर रहे हैं, या इसको मिड ब्रेन से भी ठीक होगा, और यह कोर्स ऑनलाइन भी अब उपलब्ध हो रही है। तो ऑनलाइन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिंक है, ये ऑप्शन, ठीक है ना। इस पर जैसे ही, और एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर लोकल हैं तो एक बार आपको, जैसे हम ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप सलाह लेंगे कैसे कैसे होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन के लिए एक बार फिजिकली मेरे पास आना पड़ेगा, या ऑनलाइन का काउंसलिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। काउंसलिंग सेशन यहाँ से है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग सेशन जब भी देंगे, जैसे आज आपने रजिस्टर किया तो कल के लिए आप टाइम ले सकते हैं, या परसों के लिए ले सकते हैं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन आपको हो सकता है समय नहीं हो, क्योंकि आप लिंक डाले, लिंक को क्लिक किए, नाम भरे और हमको भेजे, तो हम देख नहीं पाए, ठीक है ना, या कॉल किए तो अगर हम आपका नंबर सेव नहीं किए हैं तो हो सकता है आपको नहीं उठाएं। तो इस कंडीशन में जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको एक दिन के बाद वाला समय मिलेगा, जो 8 से 10 के आसपास होगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चे ऑनलाइन से भी चाहते हैं कि मिड ब्रेन क्या है, आप अपने अभिभावक को ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर है, यदि आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष है और आप किसी भी मानसिक रोग या किसी असाध्य रोग से पीड़ित होते जा रहे हैं, तो ब्रेथ लेंथ टेक्निक हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, जिसको सीखकर पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध हो सकते हैं। कि आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो रही है कम आयु में, तो ब्रेथ लेंथ टेक्निक सीख करके आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका, चूँकि अब ये हमसे भी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, चूँकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए हम भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक ईमेल मांगेगा, ईमेल आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका खुलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये खुल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा कि आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, जैसे हम ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर नाम डालेंगे जो भी आपका नाम है, ठीक है। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल डालेंगे, मेल जो भी आपका है,
पूरा मेल शुद्ध शुद्ध डालेंगे और यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। जो दूर बैठे हैं आप लोग पूरा एड्रेस डालिएगा, हम यहाँ पर डेमो के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ये आपको पेड करना पड़ेगा। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, जो हम समय चुने, जैसे कि 8 से 9 हम चुन रहे हैं, यहाँ से इसको क्लिक कर दिए और यहाँ से UPI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप यहाँ से स्कैन करेंगे या यहाँ से बैंक अकाउंट में आप 199 एक सेशन के लिए अटेंड आपको देना पड़ेगा। यदि कोई गार्जियन दूर बैठे हैं, काउंसलिंग लीजिए कि मिड ब्रेन क्या है, कैसे बच्चे को आंख बंद करके दिखने लगता है, ठीक है ना, कैसे श्वास लेने से श्वास को कम बेस करके बड़ा करके छोटा करके कैसे हम रोग मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर स्कैन कीजिएगा और यहाँ से ये नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक ये आगे आपको जाने नहीं देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपका शुरू में ही मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला हुआ है, उस पर आप मैसेज कर देंगे और पेमेंट का रिसिप्ट हमारे पास भेज देंगे। अब ये कैसे कार्य करता है इसको यहाँ पर हम चलते हैं, फिर से एक बार दिखाते हैं। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी आँखें मोटे मोटे चश्मे लग चुके थे। यहाँ पर हम खोलते हैं, यहाँ पर खोलेंगे और फिर से यहाँ से आएंगे। यहाँ पर डेमो मेरा बना हुआ है, आप वीडियो में जाएंगे, ये देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये वीडियो है या ये देखिए ये जो बच्ची आपको दिख रही है ये भी मोटा चश्मा लगाती है और ये देखिए बिल्कुल सब कुछ स्पष्ट बताने लगी है और बहुत सुंदर तरीके से बताती है। ये दिखाते हैं, देखिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पट्टी भी लगाइए। देखिए इस पर दूसरा भी हम काला पट्टी यहाँ पर लगा रहे हैं, देखिए। चलिए देखिए, अब ये पहले इसको दिखाई नहीं पड़ता है, वो मोटा चश्मा लगता है और धीरे धीरे चश्मा उतर गया है और ये लगभग इसका 2 महीने का क्लास हो चुका है। देखिए क्या है, ठीक है, ठीक से बोलेंगे, उच्चारण सही सही करेंगे। ठीक है, रखो। आप तेजी से बताते जाओ जैसे वो मंजीत बताता है। कितना? 83 उल्टा पढ़ लिए, इसलिए हम उसको ठीक कवर कर दिए क्योंकि कार्ड को सीधा नहीं रखी थी। सही है। देखिए यहाँ से जो है इस बच्ची के पिताजी को हम बोले कि आप डॉक्टर साहब चेक कराइए कि जो उनको रिपोर्ट आया है, ठीक है ना, जो पहले का रिपोर्ट था और अभी के रिपोर्ट में क्या अंतर आया, उनकी विज़न। तो वो बोले हैं कि वो हमको रिपोर्ट देगा, तो रिपोर्ट भी शीघ्र हम जो है यूट्यूब पर लाइव करने वाले हैं। तो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन से भी आँख ठीक हो जाएगी। दूसरा, ब्रेथ लेंथ से हर तरह की बीमारी भी छूट जाती है और जो भी हम कल्पना कर लेते हैं वो पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका हम बता दिए, घर बैठे भी क्लास होगा, उसके लिए भी जो है हम यहाँ पर स्लैब बना दिए हैं। लेकिन काउंसलिंग जो भी जिनके भी बच्चे एडमिशन लेंगे, पहले पेरेंट्स को भी कम से कम 4 क्लास उसको काउंसलिंग करना होगा, दूर वाले को,
ठीक है ना। यहाँ पर दे दिए हैं फिजिकल सेशन जो यहाँ पर संडे को होता है, और जो इसका ऑनलाइन सेशन अगर संडे को लेंगे तो वो शाम में लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।